वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़िल्टर मेथड के बारे में ऑन दी एरेज़। तो फ़िल्टर मेथड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। ये तो खैर कहना हर बार ज़रूरी होता है, इसलिए ये मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। तो अब हम ये देखते हैं कि इस फ़िल्टर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे फ़िल्टर होता है, मतलब कि फ़िल्टर जैसे पानी वाला भी फ़िल्टर होता है। तो नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। वैसे पानी वाला फ़िल्टर जो होता है वो क्या करता है, वो जो मतलब एक साइड से हम उसमें उसको पानी देते हैं और उस पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लाइक कुछ यूज़फुल चीज़ें होती हैं, कुछ हार्मफुल चीज़ें होती हैं। और जो वो फ़िल्टर होता है वो क्या करता है, वो उसमें से जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनको या तो ख़त्म कर मतलब अलग कर देता है या फिर उसको कम कर देता है। मतलब कि जो भी उसकी साइंस है, वी डोंट केयर। लेकिन वो क्या करता है कि वो एक साइड से एक चीज़ लेता है या चीज़ें लेता है, क्योंकि उस पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और उसी सेम चीज़ में से कुछ चीज़ों को अलग कर देता है और कुछ चीज़ों को जो फाइनल आउटपुट है उसके अंदर वो होती हैं। और वो जो उस फाइनल चीज़ में भी आती है ना, वो भी उसी सेम, मतलब वो पहले उसी पानी में था जो हमने उसको दिया है, राइट। मतलब वो उसने कोई नया पानी नहीं, खुद से नहीं बना दिया होता। तो बिल्कुल उसी तरह से ना ये भी फ़िल्टर बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही सेम कॉन्सेप्ट है इसका भी, कि आपके पास एक एरे है इस केस में और उसके अंदर से आप कोई जो है वो किसी तरह का फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। मतलब कि इस तरह की चीज़ें हमें इस एरे में से चाहिए, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ चीज़ें, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें से हमें एक और जो एरे है वो मिलेगा। तो अगर हमारे पास एक एरे हो तो हम मतलब उस पानी वाले फ़िल्टर की तरह का कोई कूल काम तो नहीं करेंगे अभी। जस्ट हम यहाँ पे कुछ जो रैंडमली नंबर्स हैं लाइक दैट, इनको हम यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं। और हम ये देखना चाहते हैं इनमें से कि कौन से नंबर्स जो हैं वो मे बी ऑड्स हैं, ठीक है। इनमें से इस पूरे एरे में से हम जो ऑड नंबर्स हैं उनका एक अलग से एरे बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। अब ऑड नंबर्स जो हैं उनकी आपको कंडीशन तो आती होगी, बट अभी के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो एरे होगा इस पे हमें यहाँ पे एक फ़िल्टर मेथड मिलता है, ठीक है। तो ये क्या लेता है, ये हमसे एक प्रेडिकेट लेता है। प्रेडिकेट मतलब कि आप ये कॉलेबल एक ऑब्जेक्ट लेगा, यानी कि कॉल बैक फंक्शन लेगा। और वो कॉल बैक फंक्शन क्या लेता है, अभी हम वो देखते हैं। यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन बना सकते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं ऑड फ़िल्टर, ठीक है। और ऑड फ़िल्टर जो है ये दो चीज़ें लेता है, ठीक है। एक तो ये वो नंबर लेगा, उसको आप n कह सकते हैं, और एक ये इंडेक्स भी लेगा, यानी कि किस इंडेक्स में इस ये जो एरे है इसमें कौन सा इंडेक्स अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ n का मॉड 2 पे इक्वल टू है 1 के, तो फिर हम रिटर्न करते हैं ट्रू, बिकॉज़ जो ऑड नंबर्स हैं उनका 2 पे मॉड जो है वो 1 होता है। और अदरवाइज़ आप रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स, राइट। और ऑफ कोर्स इसको लिखने का जो बेस्ट तरीका होगा वो क्या हो सकता है, लेट्स जस्ट डू दैट, कि आप यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज़ रिटर्न कर सकते हैं कि इसमें इसका जो भी रिज़ल्ट है वो ट्रू या फॉल्स आएगा ऑफ कोर्स। तो वो जो भी है वो आप इसमें से रिटर्न कर दें। और ये आई हम यहाँ पे यूज़ कोई नहीं कर रहे, सो दैट्स ओके। लेकिन ये जो है इस कोई जो हम फंक्शन देंगे वो एक्चुअली ये भी पास करता है। तो ये रेयर है, हमें क्या है। लेकिन जावास्क्रिप्ट को जब हम ये देंगे तो ये एक्चुअली ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पास करेगा। तो अगर आप चाहें, क्योंकि अब इस केस में ये इस तरह का फ़िल्टर है तो हमें एक लाइन में ये बात बन रही है। मे बी आपके पास कुछ ज़्यादा तरह का कोई लॉजिक हो जिसमें आप ये इंडेक्स यूज़ करना चाह रहे हो, तो उस केस में आप ये इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, अब ये जो फ़िल्टर है अभी हम इसको ये नहीं देंगे, अभी के लिए आप थोड़ा सा सब्र करें। हम यहाँ पे इसको एक्चुअली एक ये जो लूप होता है उसके साथ चलाते हैं, ठीक है। आई और एन ऑफ जो एरे है उसके साथ एक्चुअली इसकी जो एंट्रीज़ हैं, बिकॉज आई ऑलवेज फॉरगेट दैट।
तो इसमें हमें एक्चुअली वो मिल जाता है ना, तो मुझे वैसे याद नहीं है कि इनकी तरतीब कौन सी होती है, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ फॉरगेट दैट। सो लेट्स सी कि हाँ, ये तरतीब मैंने बिल्कुल ठीक ही लिखी है। तो ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस फ़िल्टर मेथड के अंदर या इस फंक्शन के अंदर ये इस तरह का एक लूप चलाएगा, आप ऐसे समझ लें। और फिर ये पता क्या करेगा, यहाँ पे ना एक न्यू एरे बनाएगा खाली, ठीक है। ये उसी फंक्शन के अंदर की बात हो रही है, या बल्कि मैं आपको ना इधर करके दिखाता हूँ। मक है इसको, यहाँ पे हम एक फ़िल्टर नाम का एक फंक्शन बनाते हैं अपना, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये वाला काम करेगा जो अभी हमने यहाँ पे किया। एक एरे बनाएगा और फिर ये लूप चला देगा, ठीक है। ये जो एरे आप इसको देंगे ना, एक्चुअली हम तो नहीं देंगे, ये उसके पास ऑलरेडी होगा, बिकॉज़ इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लासेस का आ जाता है। तो उसके पास ऑलरेडी उसका है ये एरे जो एक्चुअली ये वाला है। बट आप समझें कि इस तरह से हम उसको पॉज कर रहे हैं। ओह माय गॉड। एनीवे, तो इसके अंदर अब ये जो फ़िल्टर होगा ना, ये जो एक्चुअली ये वाला है, ये इसकी बात कर रहे हैं, जो ऑड्स फ़िल्टर है, ऑड्स फ़िल्टर, इसको ये कॉल करेगा, ठीक है। और इसमें ये n एंड i जो है इन दोनों को पास कर देगा इस तरह से, और इसमें से क्या रिटर्न होगा, कोई बुलियन रिटर्न होगा, राइट। ट्रू या फॉल्स आएगा। तो अगर इधर से आता है ट्रू, ठीक है, अगर इधर से ट्रू आता है तो फिर ये क्या करेगा, फिर जो भी n है ना हमारा करंट, उसको इसके अंदर पुश कर देगा, ठीक है। ये जो a हमने बनाया है इसके अंदर वो n पुश कर देगा अगर इस फंक्शन में से ट्रू आता है तो, ठीक है। और बस ये सारा लूप ऐसे चलेगा और इधर एंड पे आके ये हमसे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम प्रीवियसली बड़ी अच्छी तरह देख चुके हुए हैं कि अगर इस तरह की हमें स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आए तो इसका मतलब है कि एक न्यू चीज़ बन रही है, मतलब कि एक नया एरे बन रहा है, ठीक है। तो ये कोई ओरिजिनल एरे नहीं होगा, मतलब ये ओरिजिनल एरे वैसा का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे एक न्यू एरे बन रहा है और सिर्फ n जो इसके n's होंगे वो सिर्फ उस केस में इसके अंदर पुश हो रहे हैं अगर जो भी हम इसको ये फंक्शन देंगे ये वाला, अगर उसको कॉल करने पे उधर से ट्रू आता है तो, ठीक है। सो सिंपल एज दैट। अब मुझे नहीं पता जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की है, बट इन अ नट शेल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और प्रॉब्ली इसी तरह की इसकी सेम यही जो है इम्प्लीमेंटेशन वो है। ऑफ कोर्स इसके अंदर आप दिस आर्ग भी अपना दे सकते हैं, दिस आर्ग मतलब कि ये जो होता है किधर गया ये वाला, बट उसके अलावा जो उसके शुरू वाले काम हैं वो इतने ही होंगे, ठीक है। कि ये एक हमसे ये फंक्शन लेगा और उस फंक्शन को ये क्या करता है, इस तरह से ये लूप चलाएगा और उसके अंदर ये कॉल करेगा हर इटरेशन पे। अगर ट्रू आता है तो उस इटरेशन पे जो भी n होगा ना, ठीक है, या एक्चुअली एलिमेंट होगा, वो इस केस में n है हमने क्योंकि नंबर्स रखे हुए हैं, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, तो उसको इसके अंदर पुश कर देगा, सिंपल, ठीक है। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज हम कर तो सकते हैं बट वी वांट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ये ऑड्स फ़िल्टर जो है ये पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट एक उसका जो क्या उसे कहते हैं कॉल बैक है, ये जस्ट उसका रेफरेंस है, हम उसको एक्चुअली कॉल नहीं कर रहे, ठीक है। ये ख़ुद उसको कॉल करेगा और अगर उसे ट्रू या फॉल्स आता है तो उसके हिसाब से वो ये इसको देखेगा। सो अभी हम जो है इसके अंदर से हमें क्योंकि एरे मिलेगा तो मैं उसको कह देता हूँ ऑड्स, क्योंकि वो जो हैं वो ऑड नंबर्स होने हैं। सो अब ये क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको ये आजू बाजू में अगर दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरह का ये फंक्शन है। तो ये इसके अंदर एक लूप चलेगा, ठीक है। जो भी हमारा एरे है उसको ये लूप चलाएगा, ठीक हो गया। और हर जो इटरेशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, हर इटरेशन के अंदर हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है, इस केस में ये जो हमने इसको कॉल बैक दिया है, ये उसको कॉल करेगा, ठीक है। और उसको ये पास करेगा ये जो भी n होगा करंट, वो और इंडेक्स भी, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इग्नोर करना चाहें दैट्स आल्सो फाइन। तो अब ये उधर से अगर ट्रू आता है तो ट्रू कैसे आएगा, अब ये फर्स्ट इटरेशन है तो इसमें n जो है वो ये होगा। अगर आप यहाँ पे वो भी साथ साथ मुशाहदा करना चाहें उसका, तो हमारे पास फर्स्ट जो इटरेशन होगी उसमें n = 5 आएगा, राइट।
तो 5 जब इधर आएगा तो 5 मॉड 2 जो होता है वो इनफैक्ट 1 के इक्वल होता है, तो उधर से आ जाएगा ट्रू। जब उधर से ट्रू आएगा, ये इस फंक्शन कॉल का रिज़ल्ट ट्रू आएगा, तो ये इफ़ जो है ये एग्जीक्यूट होगा और उस केस में ये जो एरे है उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारे पास 4 नेक्स्ट इटरेशन में, और उस टाइम पे n जब इसको पास होगा तो 4 मॉड 2 जो होता है वो 0 इक्वल टू होता है, वो 1 के इक्वल नहीं होता, तो इधर से फॉल्स आएगा। जब ये फॉल्स आएगा तो ये कंडीशन ही नहीं ट्रू होनी, तो n जो 4 है इस केस में वो इसके अंदर पुश नहीं होगा। राइट, सो बिल्कुल इसी तरह से इसने सारे के सारे एरे में से जाना है, और जिधर उसको वो कंडीशन मीट हो गई, अब इस केस में क्योंकि हमारी ये कंडीशन ही है इसका मतलब ये नहीं कि हर कॉल बैक में यही कंडीशन होगी, ये कंडीशन आपकी अपनी है, जो मर्ज़ी आप इधर लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे उसमें वो मे भी वो सारे एरे में कभी वो ट्रू ही ना हो, उस केस में एम्प्टी एरे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो अब इस केस में हमने ऑड नंबर्स की कंडीशन लगाई हुई है, तो अगर वो ट्रू होगी किसी भी एलिमेंट पे तो ठीक है, अदरवाइज़ नॉट। तो इस केस में अब हमें ये वाला जो फंक्शन है ये वाला, ये कॉल करेगा इसका ये बिल्ट इन जो मेथड है फ़िल्टर वो, और जिधर जिधर उसको ट्रू मिलेगा उस केस में जितने भी इनके ऑड नंबर्स हैं उन पे इसको ट्रू मिलेगा और वो उसको कॉल कर लेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग जो ही ऑडों को करूँगा तो हमारे पास जो इसमें सिर्फ ऑड नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, सो सिंपल एज दैट। इसके अलावा इसमें कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है इस फ़िल्टर के अंदर। इसको याद रखने के लिए आप वही पानी वाला फ़िल्टर समझ सकते हैं कि उसकी एक साइड पे कुछ मतलब और तरह का पानी जाता है, और उसी भी सेम पानी में से वो कोई नया मतलब अपनी हवा में से वो पानी नहीं बनाता। वो सिर्फ देखेगा कि इसमें जो भी आप उसको देते हैं कि इस तरह की चीज़ें, इस पूरे जो पानी है ना इसमें से मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए। किस तरह की चीज़ चाहिए? मुझे इसमें से साफ़ पानी चाहिए। जो भी इसके अंदर गंद मंद है ना उसको आपने नहीं इसमें डालना, सिर्फ जो साफ़ साफ़ चीज़ें हैं इस पानी की वो आपने इस बोतल में डाल देनी है। ठीक है, सो सिंपल। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और इसको मैं इस तरह से बाहर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि हम बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं और हमने बिल्कुल नया नया जो है वो इसके साथ दो दो हाथ किए हैं जो कॉल बैक्स हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करूँ और फिर आप उससे आपका तरा निकल जाए। सो बट हम कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड। तो अगर आप यहाँ पे ये डायरेक्ट भी लिखना चाहते तो यू कुड डू दैट, राइट। तो अब हम इस ये जो ऑड्स हैं ना इनको मज़ीद करते हैं, जो क्या उसे कहते हैं, मज़ीद फ़िल्टर करते हैं, दैट्स व्हाट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं ना ऐसे करता हूँ कि अभी के लिए अगर आप इनको देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मे बी हमें वो वाले ऑड नंबर्स चाहिए जो 7 से जो छोटे हैं। ठीक है, 7 से लेस दैन जो हैं वो सिर्फ हमें चाहिए। सो लेट्स फ़िल्टर दैट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम देते हैं कि छोटे जो नंबर्स हैं उनके लिए हमें अब हम ऑड्स जो हैं ना उनको फ़िल्टर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास और जो ऑड नंबर्स हैं वो आगे हुए हैं, तो अब यहाँ पे हम एक कॉल बैक ले सकते हैं और मैं उसको इधर ही डिफ़ाइन करूँगा, और वो फंक्शन जो है वो n एंड i लेगा। आप यहाँ पे सिर्फ n भी लिख सकते हैं, i जो है वो ना भी लिखें, तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो वो उसको जस्ट अनडिफाइंड समझेगा। वैसे भी क्योंकि हम उसको यूज़ भी नहीं कर रहे तो इट्स टोटली फ़ाइन। तो इधर से हम रिटर्न कर सकते हैं n लेस दैन, कितना हमने बोला था, 7। तो अगर n जो भी होगा करंटली, जो कि इस केस में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नंबर होगा 5 3 7 9 1 11। ठीक है, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इन ये बारी बारी इस फंक्शन के अंदर पास होंगे, और वो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं कि अगर ये n इज़ लेस दैन 7 तो वो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज़ इधर से फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट डायरेक्टली हम रिटर्न कर सकते हैं। सो अब ये जो इसके बाद हमें इन छोटों में मिलेगा, लेट्स सी दोज। हम यहाँ पे जो छोटे हैं भाई उसको अगर देखें तो हमें यहाँ पे सिर्फ वो वाले नंबर्स मिल रहे हैं जो कि एक्चुअली 7 से छोटे हैं, राइट। तो अगर मतलब अगर ऑफ कोर्स आप इसको इक्वल टू भी कर देते तो 7 इटसेल्फ भी आ जाता, और जो बाकी हैं वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है,
सो बड़ा ही मज़ेदार काम है। होपफुली आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा। अब अगर आप इसको आई भी इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, सो लेट्स डू दैट। देयर इज़ हम बिल्कुल भी जो है ना वो इस पे रुकने वाले नहीं हैं। सो लेट्स गो। अब मैं पता क्या करना चाहता हूँ, अब मैं कुछ और भी मस्ती करना चाहता हूँ। इन ये जो ऑड नंबर्स हैं या जो भी हैं, इनमें से हम 7 से छोटे भी लेना चाहते हैं और उसका इंडेक्स जो है ना वो इस मिडल से छोटा होना चाहिए। मतलब कि इसकी जो भी लेंथ है बटा 2 अगर करें, उससे छोटा इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम इसका ये जो पहला वाला हिस्सा है ना, इसमें से सिर्फ देखना चाहते हैं कि कौन से नंबर्स जो हैं वो एक्चुअली 7 से छोटे भी हैं और वो पहले हाफ में आते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसमें हम जो ये आई है इसको भी यूज़ कर पाएंगे। सो लेट्स गो। अब हमारे पास कुछ इस तरह से है कि छोटे छोटे, ठीक है, तो ये क्योंकि ज़्यादा छोटे हैं, ये फर्स्ट हाफ में हैं, तो इसको हम ऑडों पे इसका फ़िल्टर करेंगे और इसको ना मैं एरो फंक्शन दूंगा। ठीक है, सो इसमें एन एंड आई जो है वो हम लेंगे और इसमें से रिटर्न हमने क्या करना है, इसमें से हमने एक्चुअली ये लिखना नहीं है इधर, इसमें से हमने ये रिटर्न करना है कि n इज़ लेस दैन 7 एंड i इज़ लेस दैन जो भी हमारा ये ऑड्स हैं इसकी लेंथ से, बटे 2 से एक्चुअली। ठीक है, तो इसको मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें, सो दैट वाज नॉट नेसेसरी, बट मे बी इसको कर दें, या दैट्स आल्सो नॉट। तो आई गेस इनकी प्रेसिडेंस ऑलरेडी ठीक है। तो ये अब हमने एक ऐसी एक्सप्रेशन लिख दिया कि n जो है वो 7 से छोटा होना चाहिए और जो इंडेक्स है वो पहले हाफ में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी सिर्फ ये इधर तक चेक होना चाहिए, है ना। तो इसमें से 7 से छोटे जो नंबर होंगे ना वो सिर्फ हमें मिल जाएंगे छोटे छोटे में। सो लेट्स कंसोल लॉग छोटे छोटे, तो इसमें सिर्फ हमें वो मिल रहे हैं, राइट। अगर आप मतलब साथ में ये भी देखें जो ओरिजिनल ऑड्स हैं वो भी, तो हमें ये जो आगे वाले हैं वो तो हम उधर तो जाएंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि उधर तक तो हमारी बात ही ख़त्म हो गई है। क्योंकि ये पार्ट तो ठीक है बिकॉज हमने एंड लगाया ना, तो एंड के लिए दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स या दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो ट्रू हों तो ही रिज़ल्ट ट्रू आता है। ठीक है, मतलब इस तरह का भी अगर करना चाहें आप तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमने सारे तरह के फंक्शंस भी इसको पास कर दिए हैं, इस तरह का फंक्शन भी ये वाला भी इसको दिया है और उसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज़ जो हैं वो भी यूज़ किए हैं। होपफुली आपको इन सभी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आए होंगे और ये मैंने आपको जस्ट दिखाया है करके ताकि आपको इसकी मज़ीद अच्छी समझ आए। लेकिन इस तरह का फंक्शन आपने खुद नहीं बनाना बिकॉज़ ये जो बना हुआ है ये बड़ा अच्छा है, ये जो उन्होंने बनाया हुआ जावास्क्रिप्ट वालों ने, इट्स परफेक्टली फाइन। सो या ये होता है एरे फिल्टर इन जावास्क्रिप्ट।